पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। हर साल 31 अक्टूबर आता है, जयंतियां मनाई जाती है, लेकिन हम कभी भी किसी की जन्म जयंती मना रहे हों, महानिर्वाण मना रहे हों या किसी को स्मरण कर रहे हों, तो मेरा यह दायित्व बनता है कि हम किसी को स्मरण कर रहे हों, उनके आदर्शों को, उनके प्रतिमानों को सोचें, समझें और कुछ एक अंश जीवन में उतारने का प्रयास करें, उससे सीख लें। इतने ढेर सारी संख्या के बावजूद जो लोग बैठे हैं वो सबको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, इसलिए कि जो कुछ करेगा वही कुछ पाएगा। कहा गया है कि मैं बपुरा बुलंदरा रहा किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। कभी भी कुछ भी पाने के लिए शहादत की जरूरत होती है, त्याग की जरूरत होती है। वह त्याग अलग अलग रूपों में होता है, चाहे समय के रूप में हो, अनुशासन के रूप में हो, कर्म निष्ठा के रूप में हो, और किसी राष्ट्र, किसी गांव, किसी संस्था, किसी परिवार, किसी का विकास कैसे संभव होता है, ये सीखना हो तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखें। क्यों सीखें? इनको एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी परिवार का विकास कैसे हो सकता है जब उस परिवार के लोग एकजुट हों, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के लिए काम करें, तो वो परिवार अपने आप समृद्ध हो जाएगा। हमारे यहाँ बड़ी विडंबनाएं और विसंगतियां हैं कि हम आज के परिवेश में, समाज में, परिवार में अर्थ प्रधानता की तरफ भागते जा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है प्यारे बच्चों। हमको सबसे पहले एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के प्रति आदर करते हुए एकजुटता बनाएंगे, वो परिवार समृद्ध हो जाएगा, वो संस्था समृद्ध हो जाएगी, वो राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा। अभी अन्वेषा बताई कि पटेल जी क्या बोलते थे कि लोहा चाहे जितना भी गर्म हो जाए, हथौड़े को ठंडा ही रहना होता है। क्यों रहना होता है? क्योंकि जब हथौड़ा गर्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने सहयोगी को जलाएगा। हथौड़े का सहयोगी कौन? कौन? लकड़ी, डंडा उसका, उसी से तो चोट पहुंचाते हैं। तो जब हथौड़ा गर्म होगा तो क्या होगा? लकड़ी को जला देगा, और लकड़ी को जला दिया तो क्या होगा? हथौड़ा बेकार हो गया। इसलिए हमेशा शक्ति के साथ विश्वास, विश्वास के साथ सौहार्द, अगर ये तीनों चीजों का समन्वय हम नहीं कर पाते हैं तो हमसे सफलता बहुत 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 दूर जाके खड़ी होगी। साथ ही अपने आप विश्वास पैदा करो। इनको लौह पुरुष सब जानते हैं, एक उपाधि और थी, सरदार भी सब जानते हैं, एक उपाधि के साथ और थी, बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। सब अलग अलग कारणों से था। ये सभी जानते हैं कि 550 से अधिक रियासतों का विलय की जिम्मेदारी इनके अंदर थी, लेकिन क्यों थी ये जिम्मेदारी इनको दी क्यों गई? बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, बहुत से लोग उस समय देश के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी क्यों दी गई? सोचने का विषय है कि इतने ढेर सारे लोग आपके साथ पढ़ते हैं और इतने लोगों को ही क्यों बैठाया गया, ये चिंतन तुमको करना है। क्योंकि लोगों को यह भरोसा था कि इस काम को बखूबी कर सकता है अगर कोई, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही नहीं, उस समय के सभी फ्रीडम फाइटर्स जितने भी हमारे देश के लिए काम कर रहे थे, आज भी कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन, भौतिकवादी सुखों की तिलांजलि करके देश और समाज के लिए काम करते हैं, वही पूजे जाते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता है कि समय अलग से काम करता है कि आप आओ और इस काम को करो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। जिस समय में
जिसको जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, जो काम वही पूजा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी मिली और ये उस काम को बखूबी ईमानदारी के साथ किए, पूजे जाने लगे। उनके पहले उनके बाद 1875 में ये पैदा हुए, लेकिन भारत को आजाद कराने के लिए बात कब उठी? 1857। 1857 की गदर में कितने शहीद हुए, लेकिन एक दो नाम आया नेतृत्व का। तो इनके पहले का भी नाम है और इनके बाद का भी नाम है। जितने लोग थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, राष्ट्रपिता की हिस्ट्री पढ़ोगे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। अभी के जो राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, जिनको पहली बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी मिलने को बुलाया, तो उनके पास कपड़े पहन के जाने के लिए नहीं। क्यों नहीं थे? कि वो एक्सपेरिमेंटल आदमी, पाजामा, बनियान और स्लीपर, ये उनके पास हुआ करता था। जब कपड़े बनाए गए तो प्रधानमंत्री से मिलने, ये अपने काम की ईमानदारी, काम के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और काम को रिजल्ट में बदलने का संकल्प, ये जिस आदमी के पास होगा, जिस भी व्यक्ति के पास होगा, जब भी होगा, आज नहीं, आज के आने वाले 200 साल बाद भी, जो इस संकल्पना के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएगा, उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जो कंफ्यूजन में रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे आप थे कि हम जाके बता पाएंगे कि नहीं बात कर पाएंगे, और जब थोड़ा सा फोर्स किया गया तो 1 by 1 एक बड़ी श्रृंखला आपकी बन गई। तो ये फोर्स के बाद नहीं आगे आना चाहिए। अपने आप स्वयं का आत्मविश्वास पैदा करो कि क्यों नहीं बात कर सकता हूँ, पटेल के बारे में क्यों नहीं बात कर सकता हूँ। कल से आपसे बात करी जा रही है, उनके बारे में जानो और आज बैठे हो, इसको परमानेंट मेमोरी में फीड करो, ताकि पूरी लाइफ में जब पटेल की बात आवे तो कर सको। बहुत धन्यवाद, सभी शिक्षकों को धन्यवाद। इसके पहले अभी छोटे बच्चों का एक अच्छा कार्यक्रम किया इन लोगों ने, उस सब शिक्षकों को धन्यवाद।